हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 11th of August गोइंग ऑन टिल द 17th of August। सो शुरू करते हैं। फॉर इंटेलिजेंट जेमिनाई आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Geminis. And just before I start, एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप रीडिंग्स अपनी लग्न राशि जो कि कुंडली में मेंशन्ड होती है, फर्स्ट हाउस में जो नंबर होता है दैट इज़ योर लग्न, सो उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं राइजिंग साइन, सो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। ओके, सो सन साइन एंड मून साइन से अगर आप फॉलो करते हैं तो भी ठीक है, बट मेरी एडवाइस होगी कि राइजिंग साइन लग्न राशि से बेस्ट रीडिंग आपको सूट करती है। मंडे वी हैव द 5 of Swords, ट्यूसडे द Knight of Wands, Wednesday we have the Magician, Thursday 9 of Swords, Friday the 6 of Swords, Saturday the World card, and Sunday we have the Queen of Pentacles. Overall energy है strength. Okay, clarifiers भी ले लेते हैं। We have the Ghost, Terms, Justice, Evidence, Communication, Air Signs, and we have Dreams. Bottom of the deck, commitment, obsession. All right, so Geminis, let's get started. Overall energy यहाँ strength की दिखा रही है। So इस हफ्ते I feel थोड़ा सा हिम्मत रखनी है, पेशेंस रखनी है किसी एक रिलेशन में जिसमें अब I feel बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, बहुत ज़्यादा हार्ड फीलिंग्स आ गई हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, सो कोई एक रिश्ता काफ़ी करप्ट हो गया है। सो उसको सहने के लिए या उससे डील करने के लिए या उसमें कुछ फाइनल वर्डिक्ट पाने के लिए, फाइनल क्लोजर पाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत एंड पेशेंस रखनी पड़ेगी। ओके, बिकॉज दिस इज़ टेकिंग टाइम एंड जो भी रिश्ता टूटता है या छूटता है तो वो हैप्पी नोट पे तो नहीं होता है। ओके, बहुत मुश्किल है। सो येस, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी एंड ये स्ट्रेंथ कार्ड तभी आपको कह रहा है कि ये आसान नहीं है। सो हिम्मत रखो। ओके, मंडे वी हैव द 5 of Swords। सी यहीं से ये शुरू हो रही है एनर्जी, मंडे से ही दिख रही है कि कुछ एक रिश्ते में या आई फील ये कुछ फैमिली में हो सकता है, कुछ क्लोज वंस हैं। ओके, ये आपके नियर एंड डियर वंस में से ही कोई है। उसमें आई फील आप लड़ के थक गए हैं एंड नाउ यू डोंट वांट एनी कम्युनिकेशन। आई फील ये इट्स नॉट अ फाइट गोइंग ऑन। सबके हाथ में स्वॉर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो लोग लड़ रहे हैं। सब अपने ये 2 जने तो हथियार डाल चुके हैं एंड वॉक ऑफ कर रहे हैं। ये पर्सन फिर भी यस स्वॉर्ड्स के साथ है, लेकिन इसकी भी पीठ है उनकी तरफ। ओके, सो थोड़ा ये डिफेंसिव है, थोड़ा सा ये गार्डेड है, लेकिन द फाइट इज़ ओवर। लड़ाई ख़त्म हो गई है इन द सेंस कि अब कोई वर्बल बैटल में या एक दूसरे को वो ब्लेम गेम में या कन्फ्रंट करने में अब इंटरेस्ट ही नहीं रख रहा है। अब आई फील इतना ज़्यादा कहासुनी हो चुकी है कि अब बस आप या सामने वाला दोनों पार्टीज़ अब डिस्टेंस चाहती हैं, अपनी मेंटल पीस चाहती हैं कि ये ख़त्म करो लड़ाई और अपने अपने रास्ते जाओ। सो वी हैव गोस्ट हियर। सो क्लैरिफायर ही यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि यू आर टायर्ड ऑफ दिस।
ये कॉन्फ्लिक्ट ने आपकी बहुत एनर्जी एंड पीस ऑफ माइंड ड्रेन कर ली है, मे बी इन द पास्ट. सो अब आप कोल्ड एंड डिस्टेंट हो गए हैं, आप गार्डेड हैं. ओके, आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, प्रोटेक्टिव हैं अपनी स्पेस को लेके, एंड दोबारा से कहीं कुछ टारगेट ना हो उसको लेके. बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड. कुछ पैचअप का यहाँ सीन दिख ही नहीं रहा है. ट्यूसडे वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द क्लैरिफायर टर्म्स. सो आई फील वही ये जो भी डिस्प्यूट है, फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है ये लीगल है. ओके, ये कुछ ऑफिशियल मैटर है, कोई कोर्ट का मैटर है, कोर्ट केस हो सकता है. सो लीगल डिस्प्यूट है ये, एंड उसमें आई फील ट्यूसडे को आप कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं, या मे बी सामने वाला जो ये कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व था, मे बी वो पर्सन आपकी तरफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है, कुछ फाइनल नेगोशिएशन करने के लिए. ओके, मे बी अगर ये सच में कोर्ट केस है तो कोर्ट की हियरिंग से पहले मे बी कुछ नेगोशिएट करना चाह रहा है. सो दिस पर्सन कैन मे बी अप्रोच यू. ट्यूसडे को हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, या ये पर्सन और आप क्लियरली इंटरेस्टेड हैं कि फाइनल कुछ इसका नतीजा निकल के इसको सेटल किया जाए, एंड फिर कोई लेना देना ना हो एक दूसरे से. सो मे बी एक फाइनल मीटिंग की होप में ये पर्सन आपको रीच आउट कर सकता है. वेंसडे वी हैव द मैजिशियन. दिस इज़ यू जेमिनाई. मेजर आर्काना का ये जेमिनाई कार्ड है. दिस इज़ योर एनर्जी. आई फील आप होपफुल लग रहे हैं, आप पॉजिटिव लग रहे हैं कि जस्टिस मिलेगी, मेरे फेवर में चीज़ें होंगी. ये जो भी लीगल मैटर है, डिस्प्यूट है, ये मेरे फेवर में सेटल होगा. So yes, the card says divorce. For some of you, मैंने कहा था कोर्ट केस, सो ये कुछ डिवोर्स प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं. एंड आई फील 2-3 हफ्ते से जेमिनाइज आपकी ये रीडिंग में आ रही हैं. 2-3 हफ्ते से नहीं, इनफैक्ट कुछ महीनों से कुछ रिलेशनशिप की टेंशन आ रही थी. सो येस, लीगल पेपर्स, कोर्ट विजिट, लीगल मैटर्स. सी सो यहाँ पर दिस इज़ सीरियस. अगर सब जेमिनाई ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट पहुँच रहे हैं, सबका ही लीगल मैटर है, बट अगर लीगल नहीं है तो ये सीरियस है. ओके, दिस इज़ अ सीरियस मैटर, एंड कुछ सीरियस आई फील डिसीजन है कि अब हमें अलग होना है. बिकॉज आई फील निगोसिएशन नहीं हो पा रही है, कुछ भी कॉमन टर्म्स पे आप नहीं आ पा रहे हैं. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस हैज़ ट्रबल्ड यू अ लॉट. आई फील ये इतना ड्रैग ऑन हो गया बिकॉज मैं भी रियलाइज़ कर रही हूँ काफ़ी, लाइक आई सेड, महीनों से आपकी रीडिंग्स में ये डिस्टर्ब्ड एनर्जी ऑन एंड ऑफ आ रही है. इवन दो आई फील प्रोफेशनली जब एनर्जी हाई होती है तो आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव होती है, फाइनेंशियली, मटीरियली, सक्सेस वाइज. ओके, लेकिन पर्सनल लाइफ में ये जो लो दिखता है आपकी रीडिंग्स में, तो वो मैसेज फिर बहुत ज़्यादा सीरियस लो दिखता है, और वही यहाँ पर भी दिख रहा है. एविडेंस अगेन, लीगल लॉ इज़ इन्वॉल्व्ड. ओके, सो यस, क्रिमिनल हिस्ट्री, अवॉइडिंग द 12. सो मे बी कोई सामने वाली पार्टी आपको नेगोशिएट करने के लिए अप्रोच कर सकती है कि कोर्ट तक बात नहीं जाने देते हैं, आपस में कुछ डिसाइड करके ये डिस्प्यूट सेटल कर लेते हैं. सो सेटलमेंट के लिए मे बी कोई अप्रोच कर सकता है. मे बी अगर ये डिवोर्स है या जो भी है, प्रॉपर्टी मैटर है, उस पर डिस्प्यूट है, तो आई फील सामने से आपको ऑफर आ सकता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं. ओके, समबडी इज़ ट्राइंग टू अवॉइड द कोर्ट, अवॉइड द लॉ, कि वहाँ तक मैटर नहीं ले जाते हैं. सो टेंशन तो है. आई फील ये आपकी सिर्फ आपकी नहीं है, दोनों तरफ से ही मुझे फील हो रही है. बिकॉज सामने वाली पार्टी भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ईगर है कि ये जल्द से जल्द ये सेटल हो, एंड स्पेशली आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो. फ्राइडे वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. यू जस्ट नीड पीस ऑफ माइंड. और मुझे लग रहा है बहुत रिपीटेडली मैं आपकी रीडिंग्स में ये कह चुकी हूँ. सो आई फील जेमिनाइज ऑफ लेट बहुत ज़्यादा आप, तभी ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप हैं, डिस्टर्ब्ड कि कब शांति मिलेगी, कब दिल का या मेंटल सुकून मिलेगा.
सो यस, फ्राइडे को भी आप वही चाह रहे हैं, एंड उसके रिगार्डिंग कुछ कम्युनिकेशन है, सेटलमेंट के रिगार्डिंग समबडी इज़ अप्रोचिंग, देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन कमिंग फॉर यू, ओके। कोई टेक्स्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है, कम्युनिकेशन में भी आके मिल सकता है, एंड आपसे आई फील टच में है कि लेट्स सेटल दिस। दोनों ने बहुत सह लिया है, एंड अब जब दिख रहा है रेजोल्यूशन नहीं है, अपने अपने रास्ते जाना ही है, तो लेट्स सेटल दिस एंड पीस ऑफ माइंड अपना अपना गेन कर लेते हैं। दैट इज़ द लीस्ट वी कैन गेन, ओके। सो यस, दैट इज़ द होप कि पीस ऑफ माइंड एटलीस्ट वो जीत पाएंगे, ओके, बिकॉज बाकी चीज़ें आई फील इट्स अ नो विन सिचुएशन, कोई नहीं जीत रहा है। Saturday we have the world card, so a cycle is coming to an end. So आपको अब वो पता चल रहा है, साइंस मिल रहे हैं कि ये धीरे धीरे क्लोजर की तरफ आ रही है चीज़, ओके। इवन दो हर्ट ये हमेशा करेगी, बिकॉज बिटर मेमोरी बन के तो ये रहेगी दिल में, लेकिन एटलीस्ट ये जो ऑन गोइंग प्रोसीजर है, ये कन्फ्रंटेशंस हैं, ये जो भी मैटर चल रहा है, एटलीस्ट वो सेटल हो, ओके। यादों में जो रह जाएगा वो बात की बात है, बट सेटलमेंट एटलीस्ट हो। सो येस, द वर्ल्ड कार्ड इज शोइंग कि क्लोजर मिलने वाला है। जस्टिस कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड, डेफिनेटली क्लोजर मिलने वाला है। वी हैव द एयर साइंस विच इज़ योर साइन, जेमिनी, ओके। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में भी आप किसी एयर साइन से ही डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, बट एयर एलिमेंट यहाँ दिखा रहा है क्लोजर बहुत जल्दी आने वाला है, ओके, बिकॉज एयर इज़ लाइक द फास्टेस्ट। यहाँ फायर एलिमेंट का नाइट है, सो दिस इज़ द सेकेंड फास्टेस्ट नाइट, ओके। फास्टेस्ट इज़ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर एलिमेंट का नाइट, सो एयर साइंस यहाँ आया है, सो फास्ट एंड द सेकेंड फास्टेस्ट। सो दोनों ही पार्टीज आई फील जल्द से जल्द ये मैटर ख़त्म करना चाह रही हैं, आप एंड सामने वाले। पीछे कंस्ट्रक्शन नॉइज़ है, सो सॉरी अबाउट दैट। सो यस, ये यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि एयर एलिमेंट दिखा रहा है कि बहुत जल्द ये चीज़ निपट जाएगी, ओके। एंड यू आर नाउ होपफुल, आपकी मेंटल स्पेस डीक्लटर होगी, ये जो उलझन चली आ रही है एटलीस्ट आप उसमें उलझने से बचेंगे, एंड अपनी एनर्जी, अपना माइंड अब पॉजिटिव चीज़ों में लगा पाएंगे, ओके। फ्यूचर में लगा पाएंगे, सपनों में, अपने सपनों में लगा पाएंगे कि आगे के सपने क्या हैं, अब मेरे फ्यूचर गोल्स क्या हैं, सो उस पर अब आप ध्यान दे पाएंगे। सो संडे को आई फील ये नई होप जाग रही है, बिकॉज यहाँ पर क्लोजर जल्द से जल्द मिलने की यहाँ गारंटी आई फील इस वीक हो रही है। लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स। We have the casket, someone going out of your life or the end of a situation. Look at this. So वही closure, someone is leaving, definitely someone is leaving. मैंने यहाँ कहा था कोई भी negotiate in the sense रिश्ते को वापस ठीक करने के मूड में नहीं है, ओके। negotiate हो रहा है कि full and final settlement हो और अपने अपने रास्ते। So somebody is leaving, definitely somebody is leaving. बस गोस्ट ऑफ द पास्ट वो रह जाएगा आपके साथ, यादें, विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी। ओह माय गॉड, यहाँ मैंने 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कहा था पीस ऑफ माइंड, बस दिल का एंड दिमाग में सुकून की तलाश है आपको, और वो मिलने वाला है बहुत जल्द। आपकी रीडिंग में क्लियर है कि डेफिनेटली ये अप्रोच करने वाला है ये पर्सन या सेकेंड पार्टी, बिकॉज वो भी ये आउट ऑफ कोर्ट या आउट ऑफ अवे फ्रॉम द लॉ, लीगैलिटीज़ में नहीं पढ़ना चाहते हैं, एंड पर्सनल लेवल पे ये सॉर्ट करना चाहते हैं, ओके। सो येस, जस्टिस एंड द वर्ल्ड कार्ड यहाँ कह रहा है कि पीस ऑफ माइंड बहुत, इट इज़ वेरी क्लोज, सो आप उसके बहुत पास हैं। You have the dog, protection from a powerful friend. So there is protection, you are definitely protected, okay, divinely protected. कोई earth angel है, कोई दोस्त है, कोई support system है, and it is a younger man. Dealings or relationship with a younger man.
masculine energy is involved. And bottom of the deck मैंने देखा था divine feminine भी. So for some of you जो मैंने यहाँ divorce की बात की, see we have commitment. So ये for most of you I feel ये divorce का ही scene है. ये दो लोगों में committed लोगों में अब distance आ गया है. There is obsession, unhealthy obsession, and यहाँ divine feminine मैंने देखी थी, and ये रहा divine masculine. So yes, divine feminine, divine masculine. मुझे वही लग रहा है. For most of you, it's a breakup. Love relationship में breakup. One last card. लेकिन the good part is the good news. Even though breakup is never good news. लेकिन अब जब इतना हर्टफुल हो गया है तो डेफिनेटली इट इज़ गुड न्यूज़ कि फाइनल सेटलमेंट हो जाएगी एंड यू विल बी आउट ऑफ इट. ओके, सो अब डील नहीं करना पड़ेगा एटलीस्ट. वन लास्ट कार्ड एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से वुल्वरीन. ओके, सो वुल्वरीन सेज यू आर अ लॉट टफर दैन यू थिंक यू आर. ओ माई गॉड. ओवरऑल एनर्जी एंड द एनिमल स्पिरिट गाइड दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं सेम मैसेज को. ओके, कि आपको हिम्मत रखनी है. यहाँ पर आप बहुत टेंस, बहुत उलझन में दिख रहे हैं जेमिनाइज. अब वो वक्त है कि टूटना नहीं है, हारना नहीं है, लो नहीं फील करना है, क्योंकि अब तो सोल्यूशन आ रहा है. ओके, फाइनली आप इस बैटल में एटलीस्ट अपनी पीस ऑफ माइंड जीतने वाले हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू एंड सून. एयर एलिमेंट कह रहा है वेरी सून. ओके, सो जस्ट हैंग इन देयर एंड बी स्ट्रांग. दैट इज़ द मैसेज फॉर यू जेमिनाइज. आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, इससे हेल्प मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.